हिसार के शांति देवी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सर्जरी की गई है। एक ट्यूमर को जो है सर्जरी के माध्यम से निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ये सर्जरी इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि बड़े बड़े अस्पताल जैसे कि एम्स तक ने भी जो है इस सर्जरी के लिए 6 से 7 महीने का वेटिंग टाइम दे दिया था। और वहीं अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी सर्जरी हुई है जहां इतने बड़े ट्यूमर को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ट्यूमर शरीर के बहुत सारे हिस्सों में फैल चुका था, किडनी से लेकर के लीवर तक आधा जो है अंदर घुस चुका था और उसे निकालना एक बहुत जटिलता का काम था। शांति देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बेहतरीन तरीके से किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो पेशेंट था, जो एक युवक था, पिछले काफी समय से जो है सरकारी नौकरी पर तैनात था, लगातार मेडिकल जो है उसके होते रहते थे, फिर भी जो है उसे पता नहीं चला। अब इसी साल जो मेडिकल हुआ उसमें उसे इस बात की जानकारी मिली कि उसके पेट में 17 mm की कोई जो है गांठ है या लंप है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारियां जो है सारी टेस्ट करने के बाद मिली हैं। हालांकि अब युवक को जो है यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतनी बड़ी सर्जरी के 3 दिन बाद ही जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर्जरी इतनी कामयाब रही और इसी सर्जरी के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर्स और साथ ही वो पेशेंट जो है अंदर हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि देश और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ये सर्जरी कितनी मुश्किल रही, मुश्किलें क्या क्या रही और अब जो है पेशेंट के हालात कैसे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम मतलब सोसाइटी के समक्ष ये दिखाना चाह रहे थे कि पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक छोटी से लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम तक आ सकती हैं और उसमें कई बार पेशेंट की या फैमिली की या ओवरऑल सोसाइटी की अवेयरनेस की कमी की वजह से बीमारी कई बार हमारे पास बहुत लेट पहुंचती है। जैसे हमारे पास ये पेशेंट है विजय, ये एक यंग लड़का है और इसकी सिंपल प्रॉब्लम थी कि इसको पेट में दर्द और एक अजीब सी एक गांठ सी महसूस होती थी। और जब पेशेंट हमारे पास आया था और जब पेशेंट पूरी तरह से इवैल्यूएट हुआ तो पेशेंट को जो हमारा गुर्दा होता है, गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनाता है बॉडी को डे टू डे सिस्टम को काम चलाने के लिए। तो उसको उस एड्रिनल ग्लैंड का एक बहुत बड़ा ट्यूमर था जो धीरे धीरे ग्रो करके उसके पूरे पेट में फैल रहा था और बाकी सारे अंगों को वो साइड में दबा के डिस्प्लेस कर रहा था और उस वजह से पेशेंट को एक कांस्टेंट खिंचाव और पेन की फीलिंग रहती थी। उसके लिए पेशेंट कई जगह दिखा चुका था, इवन वो पेशेंट एम्स भी गया था और आसपास भी कई सेंटर्स में गया था और बहुत रिस्की सर्जरी होने की वजह से उसको कई जगह से मतलब ये बोला गया कि आप हायर सेंटर पे जाइए, हायर सेंटर पे जाइए। तो फाइनली हमने पेशेंट को इवैल्यूएट किया और ड्यू मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और जो हमें इवैल्यूएट करना होता है उसको करने के बाद डॉक्टर सेजर और डॉक्टर जतिन ने उसको ऑपरेट किया और सक्सेसफुली हम उस पूरे ट्यूमर को बाहर निकाल पाए। सर, देश और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सर्जरी आपके अस्पताल में हुई है आपकी बेहतरीन टीम के साथ। इस दौरान मुश्किलें क्या रही आप लोगों के सामने, मेंटल प्रेशर कैसा रहा, वो मैं जानना चाहूँगा। इतना बड़ा जब ट्यूमर बॉडी में रहता है, जब ट्यूमर का वेट हम लोगों ने सर्जरी के बाद में किया था वो ऑलमोस्ट 2.5 किलो का ट्यूमर था। इस ट्यूमर में जो ब्लड सप्लाई आती है, जो खून की नसें आती हैं ट्यूमर के लिए, ये शायद आज का नहीं होगा, ये बचपन से धीरे 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 करके बढ़ रहा था। वो शरीर के सबसे बड़ी नसों से आती है। आप यूँ समझिए हार्ट से जो सबसे बड़ी वेसल निकलती है वहीं से आती है। इस पेशेंट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था, इनको एक और समस्या थी, इनके शरीर में प्लेटलेट काउंट और WBC काउंट बहुत कम था। इनफैक्ट जब हम लोगों ने पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया था तब प्लेटलेट काउंट सिर्फ 60 से 70 हज़ार के बीच में ही था। जब भी प्लेटलेट काउंट कम होता है तो ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर्जरी को करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए गए थे क्योंकि इतनी बड़ी गांठ को निकालने के लिए, जगह बनाने के लिए रिट्रैक्टर सिस्टम लगते हैं। वैसा वो सारी चीज़ें करते हुए फिर डॉक्टर कपिल और हम लोग एक कंबाइंड टीम की अप्रोच की वजह से बोन मैरो बायोप्सी के बाद में हम लोगों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि दैट वी विल हैव टू गो फॉर द सर्जरी। ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, ना के बराबर ही हुई। 3 से 4 घंटे में ऑपरेशन हो गया।
ऑपरेशन इस हद तक अच्छा था कि पेशेंट को हम लोगों ने 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी कर दिया। इस दौरान मेंटल प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर रहा होगा कि एक बहुत डिफिकल्ट सी सर्जरी आप करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क आप लोगों ने लिया है, सो उससे किस तरीके से आप लोगों ने डील किया इस दौरान? मैडम देखिए, मेंटल प्रेशर तो हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। मतलब एक सिंपल पेशेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स पेशेंट तक आपको पता है कि आजकल का जैसा एनवायरनमेंट और माहौल है, आपको हर पेशेंट को एक चैलेंज लेके चलना पड़ता है। आप किसी भी पेशेंट में एक्स्ट्रा रिलैक्स नहीं हो सकते कि ये तो रूटीन पेशेंट है, ठीक है। यू नेवर नो कि पेशेंट कब बदल जाए, कब पेशेंट सीरियस हो जाए। ऑब्वियसली इस पेशेंट को हमने इवेल्युएट करने में ऑब्वियसली दिमाग बहुत लगाया कि हम कोई छोटी सी चीज़ मिस ना कर जाएं। इसमें बहुत बड़ा रोल रेडियोलॉजिस्ट का भी होता है जो सीटी करते हैं, क्योंकि वो हमें एक एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन जो सर्जन को चाहिए होती है कि जैसे सर ने बताया कि ट्यूमर की ब्लड सप्लाई सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर बाय चांस ड्यूरिंग सर्जरी अगर आपने कोई नस काट दी और वहां से मेजर ब्लीडिंग हो गई, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और प्लस अब जैसे सर आपको बताएंगे कि सर ने मेरे को बताया था कि ट्यूमर लिवर के बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा हुआ था, तो उसको लिवर से सेपरेट करना और उसको जैसे कहते हैं कि ट्यूमर के ऊपर एक कैप्सूल होता है जो उसको कवरिंग करता है, तो ट्यूमर को इन टोटो विद कैप्सूल निकालना एक बहुत अच्छी सर्जरी का मतलब एक संकेत होता है कि आपने ट्यूमर को थ्रू एंड थ्रू निकाल दिया। तो इवन लास्ट डे जिस दिन सर्जरी हुई थी उस दिन भी जैसे सर ने कहा कि ये प्लेटलेट काउंट हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस था कि अगर पेशेंट को इंट्राऑप मतलब ओटी के दौरान अगर मेजर ब्लीडिंग होगी तो वो चैलेंज हो जाएगा। तो फिर हमने बोन मैरो करा के जो होता है कि अंदर ब्लड बॉडी से बन रहा है ठीक तरह से या नहीं, तो वो सब चीज़ें ठीक थी। और फिर हम एक्स्ट्रा ब्लड और प्लेटलेट्स कवर में रखते हैं ब्लड बैंक से कि अगर हमें ओटी में चाहिए तो हम उसको अरेंज कर मतलब दे सकें। बट लकीली इसके हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा। मतलब 3 आवर्स की सर्जरी में आई थिंक नॉट मोर देन 50-100 ml का ब्लड लॉस हुआ था। वो तो एक छोटी सर्जरी में भी हो जाता है। इस सर्जरी में तो हम लेके चल रहे थे कि मे बी 2 लीटर तक भी ब्लड लॉस हो सकता है, बट विद एवरीबडीज कोऑपरेशन आई थिंक एंड ही वाज लकी आल्सो एंड विद गुड सर्जिकल हैंड पेशेंट अच्छे से निकल गया। और अगर ये सर्जरी ना हो, इतनी बड़ी ये सर्जरी थी तो ऐसे में फैमिली का कंसेंट आपने जरूर लिया होगा, उनकी कैसी अप्रोच थी उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। और इन टर्म ऑफ कॉस्ट ये सर्जरी कैसी रही अगर आप बताना चाहें तो। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज जैसे सर ने पहले बताया एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है। किडनी को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है और वो चीज़ फैमिली को एक्सप्लेन करना उससे भी बड़ा चैलेंज होता है, खासकर जब पेशेंट यंग होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट इज़ द पार्ट ऑफ योर जॉब एंड यू विल हैव टू डू सारी चीज़ें। अगर आप पेशेंट की फैमिली के साथ में और पेशेंट के सामने पहले से ही बता के चल रहे हैं तो उनको ट्रस्ट ज़्यादा आता है। बात रहा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का, तो वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही जाता है एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी कॉस्टली इक्विपमेंट्स। यू नो जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास स्टेपलर्स और इन सब चीज़ों का होता है, वहाँ पे हम उस स्टेप पे सर्जरी के कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं जितना भी कर सकते हैं। वो टीम की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लोड आउट करेंगे। देखिए, ये सर्जरी अगर आप दिल्ली के किसी कॉर्पोरेट में कराते तो इट वुड इजीली कम टू अराउंड 3-4 लाख से कम में नहीं आएगी। और मतलब हम आपको इतना बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दैट कॉस्ट में हमने ये सर्जरी मैनेज की है। ऑब्वियसली हमें एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह अरेंज करा के रखना पड़ता है बिकॉज बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे सर ने बताया हमने इवन जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो किडनी की सर्जरी करते हैं उनको भी हमने ऑन कॉल रखा हुआ था, बिकॉज एक बड़ा कंसेंट जो हमने लिया हुआ था कि इन केस अगर ट्यूमर किडनी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो हो सकता है वो किडनी भी निकालनी पड़े, तो वो उसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उनको ऑन कॉल रखा हुआ था। बट वो तो खैर हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो हम किडनी को सेव कर पाए। बट वो भी एक चैलेंज होता है हमारे लिए भी और फैमिली के लिए भी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि कैसी भी सर्जरी हो कि कोई अंग निकालना पड़े, ठीक है। तो फैमिली ऑब्वियसली कंसेंट देती है क्योंकि उनको पता है कि ये ट्यूमर निकालना ज़रूरी है, इसको अंदर छोड़ेंगे तो बच्चा आगे जाके बीमार ही होगा। बट एक माइंड में हमेशा ये रहता है कि वो अंग बच जाए, ठीक है। तो वो एक मेंटल स्ट्रेस फैमिली को भी होता है, हमारे को भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हम दिमाग में लेके चलते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके कंसेंट को हम रिटर्न में और वर्बली सारा कुछ समझा के तभी हम आगे जाते हैं।
सर कोर्स की आपने जिस तरीके से बात की, लेकिन सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पेशेंट को सपोर्ट मिलता है। तो क्या आपके हॉस्पिटल भी सब आप लोग एग्री करते हैं आयुष्मान के साथ, या क्या अप्लाई करते हैं? देखिए, हमने आयुष्मान ऑलरेडी हमारा हॉस्पिटल का आ गया है विद इन, मतलब पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। ठीक है। तो हम प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ तक आयुष्मान के अंडर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर पाएंगे, जी। जिससे हम पुअर पेशेंट्स की प्रॉब्ली और हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ECHS का भी हमारे बहुत जल्दी पेशेंट एम्पैनलमेंट आने वाला है, तो उससे हम जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं या आर्मी के अंदर आते हैं उनका भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो हरियाणा के ऑलमोस्ट ऑल पैनल्स पे आप जल्दी ही अवेलेबल होंगे फिर? यस, विद इन मतलब 1 और 2 मंथ्स हम सबके अंडर आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। पहले के मुकाबले अभी बेटर फील हो रहा है। कहाँ से यहाँ? मैं यहीं साइड से आपको कैसे पता चला था कि आपको कोई परेशानी है, कैंसर है या मैं मतलब कुछ भी? जॉब करता हूँ मर्चेंट नेवी में, तो मैं नॉर्मली टेस्ट के लिए गया था। हाँ। सिर्फ में ज्वाइन करने वाला था, उससे पहले मेडिकल होता है। ठीक तो है। उन्हें मेडिकल डिटेक्ट किया, तो उन्हें 16 सेंटीमीटर की ऐसे बोल दिया, नॉर्मल एक लैंप बना हुआ है तुम्हारे, तो चेक करा लो। फिर मैंने इधर आके पहले हिसार डॉक्टर पारिक के पास चेक करवाया था। उनने फिर मेरे को इधर डॉक्टर कपिल जैन और आधार हॉस्पिटल का नाम लिया था। फिर मैं इधर आया तो फिर मैं एक बार सोचा कि एम्स में भी जाके चेक कराना चाहिए, तो मैं झज्जर एम्स में भी गया था उसको चेक कराने के लिए। तो झज्जर एम्स वालों का प्रोसेस लॉन्ग टाइम का था, 6 महीने 7 महीने सर्जरी में लगाते हुए। तो फिर मैं वापस इधर ही आके सर्जरी का डिसाइड किया। एम्स में जाने के बाद आपको निराशा हाथ लगी, जैसे कि निराशा आप हाथ बता लगी। रहे हैं, तो फिर आपको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आया? कॉन्फिडेंस, मैं ये सोच रहा था कि मेरे को ज्वाइन भी करना है जल्दी रिकवर होके। तो मैं डॉक्टर से बात की थी, सब कंसल्ट किया था कि कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में और कितना इसमें रिस्क है, वो सब फैमिली को भी बताया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जल्दी रिकवर कर जाओगे, और मैं यहाँ फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैं इधर। आपके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स का बिहेवियर और कोऑपरेशन आपके साथ कैसा रहा? एक्सीलेंट था। आपने कहा कि जॉब के दौरान आपको इसके बारे में पता चला, क्या इससे पहले कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे जिसके दौरान आपको शक हुआ हो कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो दिक्कत दे रहा हो? नहीं, बस एक साइड भारी फील होता था, और मेरा लगभग हर बार मेडिकल होता है। मुझे 5 साल हो गए आज मर्चेंट नेवी में जॉब करते हुए, तो उनने पहले कभी नहीं बताया। इस बार मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, बाकी नॉर्मल मेडिकल कर देते थे वो, तो अल्ट्रासाउंड में वो इस बार पकड़ में आ गया, और मर्चेंट नेवी वालों ने ही बोला पहले ये लैंप टेस्ट करवाओ, फिर हम ज्वाइन करवाएंगे। तो फिर मैंने इधर आके CT स्कैन करवाया, तो वो रियल में पता चला कि कुछ है अंदर। और उन्होंने क्या बताया था कि छोटी सी गांठ है या क्या? नहीं, 16 सेंटीमीटर का लैंप ही बताया था उन्होंने। बताया था। तो उस वक्त डर नहीं लगा अचानक से सुना कि मेरे साथ इतना बड़ा कुछ अंदर चल रहा है, आप यहाँ पर पहुंचे? नहीं, तब तक तो डर नहीं लगा था, लेकिन सर्जरी के पहले थोड़ा डर लगा था। मीनवाइल आपकी जो फैमिली है उनका क्या रिएक्शन रहा? वो डॉक्टर्स पर कितना ट्रस्ट कर पा रहे थे? तो वो हम जानना चाहेंगे। फैमिली का भी ट्रस्ट बहुत था डॉक्टर पे, और फैमिली वालों ने बोला, मैं डर गया था क्योंकि किडनी निकलने के बाद जॉब भी जाती मेरी, और सब तो फैमिली वालों को ट्रस्ट था कि डॉक्टर अच्छे हैं, तो इधर कराना सर्जरी बेटर रहेगा। पेशेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते हैं कि कहाँ हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या उनको किस तरीके से विश्वास दिलाना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, विश्वास तो काम से ही आता है, ठीक है। आप हमारे से काम करवाएं, हमारे से इलाज कराएं, और देखिए, डॉक्टरी का पेशा बिजनेस का पेशा नहीं है। इसमें 2 into 2 4 नहीं होता, ठीक है। हर दिन नया नहीं होता। तो आप पेशेंट को जिस तरह से ट्रीट करेंगे, जिस तरह से उसके साथ इलाज करेंगे, वो दूसरा पेशेंट आपके साथ तभी जुड़ेगा जब उसको ये लगेगा कि मेरा मरीज ठीक होके गया है। अगर पेशेंट डिससेटिस्फाइड होगा तो आपके पास तीसरा पेशेंट जुड़ के नहीं आएगा। तो डॉक्टरी का पेशा एक ह्यूमैनिटी का एक पेशा है, तो ये प्यार से और आपकी नॉलेज से ही हो सकता है। तो हमें ये मतलब एज अ सोसाइटी हम जैसे जैसे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, तो बट हमें एज अ डॉक्टर वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का पेशा अभी भी वही है जो आज से 50 साल 100 साल पहले था। तो वो हमें जो ह्यूमैनिटी का टच है, जो एक दुखी पेशेंट को एक आप कंधे पे हाथ भी रखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देखा आपने जिस तरीके से डॉक्टर्स ने बताया कि भाई सर्जरी जटिल जरूर थी, लेकिन इसके लिए कहीं से स्पेशल डॉक्टर्स को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें कहीं और भागने की जरूरत नहीं। हम इतने सक्षम थे कि ये सर्जरी कर पाए। वहीं पेशेंट भी कहीं ना कहीं जो है अपनी सर्जरी से और हेल्थ लेवल से फिलहाल संतोष नजर आया है। और हिंदुस्तान की पहली इतनी बड़ी सर्जरी जिसे देखते हुए जो है आज आपको ये खबर देना जरूरी लगा। ये खबर आप तक पहुंचाई है, आगे भी लगातार सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।